एक पेन जिसे आप खरीदें और वो लिख ना पाए, लेकिन अगर वही पेन बोलने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसा चमत्कारी पेन जो लिख तो नहीं सकता लेकिन बोल जरूर सकता है। आपके बच्चे को अब ना तो टीचर की जरूरत होगी, ना ट्यूशन की और ना ही शायद किताब की, क्योंकि अगर ये बोलने वाला पेन आपके घर में है तो फिर यही कहेंगे ऑल इज वेल। सोचिए अगर आपके हाथ एक ऐसा पेन लग जाए जो बोलता हो, वो दुनिया की हर भाषा बोल सकता हो। आप जब चाहें आपको गीता का पाठ सुनाए बिना टीचर के, या फिर आपकी मदद के बिना ही आपके बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट पढ़ाना सिखा दे, नर्सरी राइम्स हो या फिर पोएम आपके बच्चे को हर वक्त सुनाए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यही ना कि ये वाकई चमत्कारी पेन। हमारे साथ इस चमत्कारी पेन को भारत में लॉन्च करने वाले मनीष राजौरी, साथ ही उनकी पत्नी और उनके बच्चे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष आपको बताएंगे कि आखिर इस बोलने वाले पेन की जरूरत क्यों पड़ी, और साथ ही बच्चे आपको यहाँ पर, ये बच्चा आपको बताएगा कि इन्हें इस पेन से कितनी ज्यादा मदद मिल रही है। मनीष, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर पेन की खासियत हमने देख ली, लेकिन चाहेंगे कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं कि कैसे ऑपरेट किया जाता है ये पेन। ये बड़ा सिंपल है इसको ऑपरेट करना। इसको हम ऑन करके सीधे किताब पे पॉइंट करते हैं तो ये बोलने लगता है। ये एक बारबी की किताब है। इस किताब में हम कोई भी भाषा की किताब दिखा सकते हैं। ये पेन इसके पीछे क्या है, क्या खास है इस पेन के पीछे, ये भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मकसद क्या था? ये हमने एक बार पेन इस तरह का बहुत खिलौने जैसा एक पेन हमने खरीदा था हमारे बच्चे के लिए। उसके साथ जब हमने किताब खरीदी तो एक किताब 1000 रुपए की थी। तो उस दिन हमने सोचा कि कुछ तो कुछ हम भी ऐसा करें, लेकिन उस पर ध्यान ये रखें कि कम से कम जो किताबें लेंगे हम वो एक आम आदमी के पहुंच में हो। और ये डिवाइस न सिर्फ बच्चों के पढ़ने में काम आता है, ये दृष्टिहीन लोगों के काम आता है, साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन में, कविता सुनने में, गाना सीखने में, क्लासिकल म्यूजिक सीख सकते हैं आप, नई भाषाएं सीख सकते हैं इससे आप। और इसके इतने ज्यादा उपयोग हैं कि जो आदमी आता है वो बताता है कि इससे आप ये भी कर सकते हैं। स्वाति, नमन को आप पढ़ाती हैं तो क्या वाकई बहुत आसानी से वो ग्रैब कर लेता है चीजों को? हाँ, ये वाकई में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता भी है और सुनता भी है तो उसका कनेक्शन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होता है उसके दिमाग में। कोई बात हम सुने तो वो बहुत जल्दी याद होती है, कोई बात हम पढ़ने के साथ साथ सुनाई दे तो और जल्दी याद होती है। ऐसे में प्रोनाउंसिएशंस अगर देखा जाए तो वो भी सबसे ज्यादा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो पढ़ता रहेगा और सीखता रहेगा सही प्रोनाउंसिएशंस के साथ। नमन, पढ़ने का बहुत मन करता है आपको, और खासकर इस पेन से क्या क्या पढ़ते हैं आप इससे? मैं तो अभी तो गोल्डीलॉक्स ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और आपने ममा आपको सिखाती हैं या पापा, और क्या क्या देखते हैं आप इसमें? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या क्या लगता है? मेरे को तो सबसे ज्यादा रीडिंग लगती है और स्पीकर्स लगते हैं। आप हमें नमन पढ़ के बताओगे कौन सी रीडिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप वो पढ़ के दिखाओ हमें। ठीक है। गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। आप भी बोलो, क्या बोला उसने? गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। अच्छा, और? एक समय की बात है, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की थी। हम यहाँ पर दर्शकों को बता दें आखिर ये हो क्या रहा है। ये इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, लेकिन जो पेन नमन के हाथ में है उसमें ये हिंदी में बताया जा रहा है, यानी कि ट्रांसलेट तो हो रहा है। ऐसे में ये बच्चा आसानी से समझ सकता है कि आखिर इस किताब में हिंदी में जो लिखा है, इंग्लिश में जो लिखा है, उसका मतलब हिंदी में भी क्या है। और जैसा कि स्वाति ने बताया कि जब वो नमन को पढ़ाती है तो सबसे आसान होता है उन प्रोनाउंसिएशंस को, कैसे इसने वर्ड को प्रोनाउंस करना है, और साथ ही वो समझ आसानी से जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये अभी सिर्फ हिंदी इंग्लिश में है, क्या कुछ और लैंग्वेजेस में भी होगा, और मार्केट में ये कब तक अवेलेबल हो सकता है? ये दुनिया की कोई भी भाषा में हो सकता है, और बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं। उनको बचाने में, उनके संरक्षण में भी हम इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और से जानना चाहेंगे, किन किन लैंग्वेजेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या क्या इसके लिए क्या स्पेशल बुक्स है जो कि ये पेन रीड कर सकता है?
ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें किताब लेनी है, उसमें कोड डालने हैं। ये जो हम कोड डालते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, दिखते नहीं हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के ही दिखते हैं। और ये जो कोड है इसको कोई भी सामान्य मशीन पे छापा जा सकता है, सामान्य स्याही से छापा जा सकता है, और इसमें छपाई करते समय कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं होता। तो ये किताबें आम लोगों के लिए हैं और इसकी किताब की कीमत जितनी सामान्य किताबें हैं उतनी ही रहती है। और यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि राइम्स आपका बच्चा अच्छी तरह से बोले, पोएम्स अगर आपने उसको याद दिलानी है, चाहते हैं कि आसानी से याद कर ले, तो पोएम रेसिटेशन के टाइम भी ये पेन बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन वापस लौटेंगे और इसी मल्टीमीडिया प्रिंट रीडर के बारे में कुछ और खास बातें हम आपको बताएंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ तो बच्चों को पढ़ाना आसान हो गया, लेकिन जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या नेत्र खासकर मैं भी बात कर रही हूँ, उनके लिए भी आसान हो जाएगा ताकि उनको भी सुनाई दे कि आखिर सही बोला कैसे जाता है। जी हाँ, बूथ पे हमने 30 तारीख को इसको लॉन्च करा था और वर्ल्ड बुक फेयर में इसका स्टॉल लगा है हमारा। वहाँ बहुत सारे दृष्टिहीन लोग आए हैं, दृष्टिहीन लोगों की बहुत सारी संस्थाएं आई हैं, उनको ये बहुत उपयोगी लगा है और आने वाले समय में हम उनके लिए बहुत सारी किताबें करेंगे। इसके जरिए वो किताबों के बहुत करीब आ जाएंगे। अभी उनको कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है या ब्रेल की किताबें लेनी पड़ती हैं। ब्रेल की किताबें बहुत महंगी होती हैं जी। तो इस पेन से, इस टेक्नोलॉजी से हम उनकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। डिस्लेक्सिक बच्चों की मदद करेंगे, जो लोगों की आंखें कमजोर हैं, उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते। जी, लेकिन मैं इसी पेन की अगर कीमत की बात करूं तो ये कितनी हो सकती है? ये फिलहाल अभी 7,000 रुपए का है। जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है शुरुआत में तो थोड़ी सी महंगी होती है। हमारा उद्देश्य इसको गांव में उन बच्चों तक पहुंचाना है जहां पे टीचर्स कम हैं या टीचर्स पहुंच नहीं पा रहे, बाढ़ आ गई या नदी आ गई, तो या तो ये टीचर्स को असिस्ट करेगा। जब एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और एक ही टीचर को सारी क्लासेस पढ़ानी है, जो संभव हो नहीं पाता, तो ये टीचर जो अन्य विषयों में पढ़ा जाता है उसके मददगार आएगा और बच्चों के काम आएगा। स्वाति, आपको नहीं लगता कि अगर आप नमन को पढ़ा चुके हैं और बाद में अगर अकेले बैठ के वो रिवाइज कर रहा है तो उसे भी आखिर में सही रिवाइज कर रहा हूँ या गलत? हाँ, एक्चुअली इसका फायदा वहाँ जरूर होता है। कई बार बच्चे 12 को 11 के बाद भूल जाते हैं कि 12 बोलना है, क्योंकि जो चेंज होता है नंबरिंग में वो वहीं आता है। नमन अक्सर 11 के बाद सीधे 13 बोलता है या 11 के बाद 13 बोलता है। जब वो किताब के साथ स्टेप बाय स्टेप करता है तो वो कोरिलेट करता है उस चीज को और बिल्कुल सही कहता है कि 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो डेफिनेटली हेल्प्स हिम। और साथ ही स्पेलिंग अगर उसको याद करने हो तो स्पेलिंग अभी शुरू हो चुकी है एंड ही स्टार्टेड विद 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मुझे लगता है कि आगे की स्पेलिंग्स मुझे नहीं सिखानी पड़ेंगी, वो अपने आप सीखेगा। मतलब आप नहीं है तो ये पेन फुल टाइम है। ट्यूशन हाँ जी। टीचर है जो कि नमन के साथ है। ये आप एक बार प्लीज मुझे ये पेन पकड़ाएं। ये मल्टीमीडिया प्रिंट रीडर पेन है। ये एक फुल टाइम ट्यूशन इसलिए कहा क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ पढ़ाई में हर वक्त उसके साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो ये पेन आपकी कमी को जरूर पूरा कर सकता है, क्योंकि जो आपने अपने बच्चे को याद कराया है, अगर बच्चा अकेले बैठकर रिवाइज कर रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, सही रिवाइज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा के लिए। थैंक यू श्रुति। हम यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए अब रुकने वाले हैं।